Hello, a very good morning to all. Now I am going to start here in this lecture. I will teach you how to solve ODEs, means ODE differential equation, with the help of Laplace transform. With the help of Laplace transform. Okay. So सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज आपको बताएंगे. मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ ODE. ODE मीन्स मैं बता देता हूँ O ordinary differential इक्वेशन. ये मैं सॉल्व करूंगा. ऑडी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी मीन्स आपके पास होंगे यहाँ डेरिवेटिव सीट. टोटल डेरिवेटिव लाइक के होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, है ना, और डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर होगा. ठीक है, इस टाइप के यहाँ डेरिवेटिव्स होंगे. हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम आया डी वाई अपॉन डी टी या डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, इस टाइप का. ठीक है, यहाँ x यहाँ पर क्या है, देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ठीक है, एंड y डिपेंडेंट होगा. y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सिमिलरली यहाँ पर y तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एज इट इज, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो t होगा. t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये समझना इसलिए जरूरी है आपको, तो जब सोल्यूशन हम लिखते हैं तो सोल्यूशन आप गलत लिखते हो. मतलब y अगर फंक्शन ऑफ t में होगा तो सोल्यूशन y फंक्शन ऑफ t में आएगा. आप लिखते हो y फंक्शन ऑफ x. तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आएगा. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो सोल्यूशन लास्ट में सॉल्व करने के बाद आता है, वो उसी के टर्म में आता है. अगर y इज द फंक्शन ऑफ x है, मींस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सोल्यूशन x के फॉर्म में आएगा. अगर हमारा t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो फंक्शन t के फॉर्म में आएगा. ये याद रखना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इसके बाद हम जो ऑडी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे इसको. ऑडी डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं बहुत टाइम लेता है, राइट. इसलिए हम आपको सिर्फ ओडी पढ़ाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म. जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ बेसिक फार्मूले यूज होंगे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो मैं ड्यूरिंग द प्रॉब्लम आपको बताऊंगा. ये कि स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ टी ई टू पावर माइनस एस टी इनटू एफ ऑफ टी डी टी. ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. अब इसी से हम बहुत सारे फार्मूले ड्राइव कर लेते हैं, तो वो फार्मूले हम ड्राइव करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ाना है ओडी ऑडी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है विद द हेल्प लाप्लास ट्रांसफॉर्म से. ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं आपको. हाँ, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में बताऊंगा कि ये सब होता क्या है. सब प्रॉब्लम के थ्रू ही बताऊंगा मैं आपको. जैसे पहली प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व करना यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड लिखा हुआ है. यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड. यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड आपको सॉल्व करना है डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 cos 2t, 6 cos 2t. और आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3
ओके, एंड वाई डैश इज इक्वल टू 1 इक्वल टू व्हेन टी इज इक्वल टू 0, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0। मैं कुछ समझा देता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखते हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 3। ये डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब डी वाई अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब ये होता है y, इससे बोलते हैं y प्राइम, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं y डैश को y प्राइम। सो डिवाई अपॉन डी टी मतलब होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और t इज इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू कितनी है, पहली फंक्शन की वैल्यू आप 0 इक्वल टू 3 है, दूसरा उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 पे क्या है 1 है। ये गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको पढ़ना है लाप्लास ऑफ, ये क्वेश्चन आपको, ये है ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी सकते हैं, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर राइट प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कॉस टी, 6 कॉस 2t, ये भी लिख सकते हैं। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ना समझ में आ तो उसको ऐसे लिख सकते हैं y डबल प्राइम मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कॉस। ये इसके लिखने के तरीके हैं, समझ लीजिए आप। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो राइट डाउन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम क्या लेंगे, लाप्लास ले लीजिए आप, सॉरी। सो लाप्लास ऑफ, तो कैसे लिखेंगे, y डबल प्राइम प्लस, या लाप्लास ऑफ इसका लिख लीजिए, जैसे लिखना चाहो, लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज है। लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू, ये जो 6 होता है ये कांस्टेंट होता है तो इसको हम बाहर रखेंगे। लाप्लास ऑफ cos 2t जो फंक्शन है उसका हम लाप्लास लेंगे cos लाप्लास, ये लिख दिया। अब यहाँ जो फार्मूले होंगे वो याद रखना है। देखो मैं लिखने जा रहा हूँ, जब भी लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, ये लिखा है सेकंड डेरिवेटिव, तो लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फार्मूला होता है, वो नोट कर लीजिए, एच स्क्वायर होता है। एस कहीं पी लिखते हैं कहीं एस लिखते हैं, ये लाप्लास वेरिएबल है, तो अगर एस लिखना हो तो एस लिख लीजिए, नहीं तो पी लिखना पी लिख लीजिए। मैं एस में सॉल्व कर रहा हूँ, आप एस में सॉल्व कर लीजिए ज़्यादा से, ठीक है। एस स्क्वायर इंटू लाप्लास ऑफ वाई, ये फार्मूला होता है, माइनस एस वाई ऑफ 0, मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब x हो या t हो, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि t लिया है कि x लिया, माइनस y प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0। ये हमने अभी तक का जो लिखा है वो लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है, ये आपको याद रखना है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस लाप्लास ऑफ y लिख लो, ठीक है, इनटू इज इक्वल टू 6। अब लाप्लास ऑफ cos 2t का फार्मूला, तो लाप्लास ऑफ cos 80 ये होता है, इसका फार्मूला क्या होता है ये बता देता हूँ, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला रख लो। ये होता है लाप्लास ऑफ cos 80 मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ए है ये कोएफिशिएंट ऑफ t है, ठीक है। ये फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ cos 80, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ cos 2t का जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा s अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे देखो a कितना है, a है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, हो गया, ओके। अब अपने देखो कैसे,
अब ये देखो वैल्यू रख दो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, ये लिखा हुआ और लाप्लास ऑफ वाई यहाँ भी लिखा है, तो कॉमन ले लो प्लस लाप्लास ऑफ वाई हमने यहाँ ले लिया, फिर माइनस देखो वाई ऑफ ये लिखना है हमें, मैं ये लिखने जा रहा हूँ माइनस एस वाई ऑफ जीरो की वैल्यू देखो गिवन है, कितनी है देखो 3 गिवन है, ये देखो वाई ऑफ जीरो है 3 गिवन, सो मैं 3 लिख लिया इंटू 3 माइनस वाई ऑफ प्राइम मतलब ये राइट, इसका मतलब वाई डैश का मतलब मैं लिख देता हूँ, आई थिंक ये भी आपको समझ नहीं आएगा, वाई डैश जीरो इसके इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं वाई प्राइम का मतलब होता है, वाई डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, जो ये मैंने लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो, वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, लिख दिया 1 इज इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ देखो लाप्लास ऑफ वाई, यहाँ भी लाप्लास ऑफ वाई, यहाँ तो लाप्लास ऑफ वाई हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू देखो ये लिखा माइनस 3s, उधर ट्रांसफर करोगे तो 3s बचेगा, 3s आ गया, उधर ट्रांसफर करोगे तो ये 1 भी प्लस को हो जाएगा प्लस 6cx अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास आएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग ट्रांसफर कर दिए लाप्लास ऑफ वाई, सो लाप्लास ऑफ वाई वैल्यू निकालिए, लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू होगा 3s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6as अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, चेक कर लीजिएगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ, यस 3s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये सारा डिवाइड में चलेगा, कहाँ जाएगा RHS में डिवाइड में चला जाएगा, 3s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। अब देखिए आपका जो आंसर होगा वो जाएगा सोल्यूशन, y है फंक्शन ऑफ t में, तो t में आंसर आएगा, ये लाप्लास ऑफ y लिखा है, ये y नहीं लिखा है, लाप्लास ऑफ y लिखा है, राइट। सो इसे आपको सॉल्व करना है, हमने क्या किया इसको ऐसे, मतलब देखो हम उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे जिससे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजिली निकाल लें, ठीक है। सो हमने लिखा 3 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस लिख लिया प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको हमें ये इस टाइप का जो हमने लिखा हुआ है इस टाइप का, इसका कोई इनवर्स लाप्लास फॉर्म इस फॉर्म में नहीं होता है, तो हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। देखो कैसे, हम एक इसकी शॉर्टिंग बता रहे हैं वो ध्यान समझिएगा, 6x लिखा और हमने लिखा इसको 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस, ये वैसे आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से होता है कि बहुत टाइम लेगा, लेकिन आपको हम शॉर्टिंग बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 2 फैक्टर लिखे एस स्क्वायर, देखो आप ऐसे करोगे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 राइट इंटू एस स्क्वायर प्लस, ये करोगे राइट। हम करते हैं इसको कैपिटल ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसे फैक्टर करते हो आप, प्लस कैपिटल बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, अब ऐसे इस फॉर्म में लिखना है हमें, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करते, सिंपल सा फंडा है हमारा, देखो ऐसे ये एस स्क्वायर प्लस 1 को आप 0 पुट करो तो एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकालनी -1, अब एस की वैल्यू नहीं निकालनी है, एस आएगा तो कॉम्प्लेक्स में आएगा, एस की वैल्यू, एस हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, हमें एस स्क्वायर कितनी -1, और जो एस स्क्वायर -1 आए तो जिसको आपने 0 पुट किया है इसको 0 पुट किया आपने, इसमें मत रखिएगा नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। जो दूसरा फैक्टर बचा है, जहां जहां बचा है एस स्क्वायर, जहां जहां एस स्क्वायर है वहां -1 रख दीजिए, तो अगर हम यहाँ एस स्क्वायर प्लस 4 लिखा है तो -1 प्लस 4 कितना होगा 3 होगा, 3 बताइए
होगा 3, तो आप यहाँ रख देंगे 3। ये बात सुनना, कितना रख देंगे 3, और 3 कहाँ रखेंगे आपको पता है, 3 यहाँ पे आया है, यहाँ पर ये एस स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये जाएगा 1/3 एस स्क्वायर प्लस। ए फैक्टर हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का, मतलब आपने जो मैंने ए की वैल्यू निकाली है वो 1/3 आ गई, क्योंकि 3 ऊपर देखो 1 आया है, ये ऊपर 1 लिखा है, और नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर इक्वल टू -1 पे 3 है, तो 1/3 आ गई। ठीक है, अब यही साथ एस स्क्वायर प्लस 4 के साथ भी करना है, तो एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करो, तो एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा -4। अब ये -4 जो आया है ये आपको कहाँ पर रखना है, ये इसमें एस स्क्वायर जो 4 लिखा है इसमें नहीं रखना है, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप इसमें रखिए फर्स्ट फैक्टर में एस स्क्वायर प्लस 1, तो एस स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 1 कितना आएगा -3, राइट। और देखो ऊपर भी कितना लिखा है 1, तो -1/3, और किसको 0 किया था, एस स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से आप लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके जो आपने लिया है 1/s स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये रफ का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम देखो लाप्लास ऑफ y हमने लिखा इज इक्वल टू 3s/s स्क्वायर प्लस 1 लिखा, प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1 लिखा, प्लस 6 लिखा। अब देखो कैसे 6s लिखा, अब इसकी वैल्यू रख दो, कितनी आई है, इसका आया 1/3 एस स्क्वायर प्लस 1 रख दिया, -1/3 एस स्क्वायर प्लस ये रख दिया। अब देखो 1/3 यहाँ भी लिखा है और 1/3 यहाँ भी लिखा है, 3 कॉमन ले लो सबसे, सो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 3s/s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1, प्लस जब 3 नीचे से कॉमन लोगे तो ऊपर से इसका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा 2, 3 2 या 6, और s का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो s/s स्क्वायर प्लस 1 आएगा, माइनस s/s स्क्वायर प्लस 4 आएगा। हो गया, ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो, अब इसको क्लब कर लो, देखो कैसे, ये 3s/s स्क्वायर प्लस लिखा है, ये 2s/s प्लस लिखा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो डायरेक्टली हो जाएगा 5s/s स्क्वायर प्लस हो जाएगा, राइट। और ये लिखा है 1/s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 1, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2s अपॉन, आई थिंक यस ये सही है, सो 1/s स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये इस तरीके से मैंने बना लिया। अब डायरेक्ट फार्मूला का यूज बचा है कि फार्मूला का यूज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ सारे यहाँ पर। देखो मैंने जस्ट अभी पिछले वाले में पढ़ाया हुआ है, मैं पिछले वाले की स्लाइड में जगह होगी नहीं, यहाँ है। ठीक है, देखो ये लाप्लास ऑफ कॉजेटिक फार्मूला होता है s/s स्क्वायर प्लस s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो अगर मैं कहूँ कॉज 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, और फार्मूला एक होता है लाप्लास ऑफ साइन 80, होता है क्या, a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर आपको साइन 80 निकालना है तो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों की वैल्यू आएगी।
लाप्लास ऑफ साइन 80 एंड लाप्लास ऑफ कॉज 80। जैसी प्रॉब्लम पहले हमें लाप्लास लेना पड़ता है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन। फिर आपके इनवर्स लेना पड़ता है, इनवर्स लेने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इसका और इसका, ठीक है। तो अब जब आप नेक्स्ट में इनवर्स लेंगे, क्योंकि हमें y रिक्वायरमेंट है, देखो ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा और ये फार्मूला बनेगा। अब ये किसका फार्मूला बनेगा ये आपको बताना पड़ेगा। देखो हमने अगर नॉट टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, तो ये जब भी आए तो इसका फार्मूला होता है cos 80। देखो पढ़ा होगा आपने, अभी ही लिखते हैं, लाप्लास ऑफ cos 80 फार्मूला था s अपॉन s स्क्वायर प्लस a। जब भी ऊपर s आए तो समझ लेना cos वाला लगेगा, ऊपर s ना हो तो sin वाला लगेगा, ऊपर s आ रहा तो cos लगेगा। यहाँ देखो यहाँ लिखा है 1 का, इसका मतलब यहाँ a कितना है 1, राइट। तो जब इनवर्स लेंगे तो आएगा cos 80 इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो a कितना है यहाँ 1 प्रॉब्लम में, तो आएगा cos t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, ऑफ बोथ साइड्स। सो जब ये लिखेंगे तो आपके पास दिखेगा यहाँ बनेगा y जो हमें निकालना था 5, ये s अपॉन s का प्लस 1, ये इनवर्स किसका है cos t का, तो यहाँ लिख लिए 5 cos t प्लस, अब लिखा है देखो ऊपर s नहीं है, सेकंड टर्म में देखो यहाँ लिखा है 1 अपॉन s का प्लस, तो ये साइन का बनेगा। देखो ये देखो ये यहाँ पे a कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन s का प्लस 1 कितना होगा साइन t, कितना होगा साइन t। ये फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करना होता है, तो ये बन जाएगा साइन t माइनस 2। अब देखो s अपॉन s का प्लस 4, यहाँ पे a कितना है 2, तो ये बनेगा क्या, ऊपर लगा है क्या s, तो बनेगा cos 2t। तो ये सोल्यूशन आया है उस इक्वेशन का, किसका, जो मैंने अभी सॉल्व किया है, OD और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैंने सॉल्व किया है, ये उसका आंसर आया है 5 cos t प्लस sin t माइनस 2 cos 2t। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं मीन्स OD डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी और सोचते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम आपको। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। आपको वो तो ऑलरेडी है कि मैं लाप्लास पढ़ा रहा हूँ, मीन्स OD सॉल्व करना है विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये तो मैं लाइन में नहीं लिखूंगा, आपको सॉल्व करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, लिखा है टी, क्या लिखा है टी, गिवन है आपके पास, गिवन dy upon dt equal to 1, dy upon dt is equal to 1 when t is equal to 0 and y is equal to 0, y is equal to 0 when t equal to pi, when t equal to pi, right? ओके, ये आपके पास प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
सो सारे फॉर्मूले कुछ प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, जो नहीं बताया वो फिर बताएंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसका जो मतलब है, पहले मैं इसका मतलब ले देता हूँ, आप लोगों को मतलब नहीं समझ में आता होगा। ये इसका मतलब ये लिखा है y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 इसका, और जो y ऑफ 0 t इक्वल टू पाई, इसका मतलब लिखा है y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, राइट। y डैश 0 मीन्स dy अपॉन dt मतलब होता है, dy अपॉन dt मतलब डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y प्राइम लिख दिया, ऑफ 0 t इक्वल टू 0 तो 0 लिख दिया, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1। सेकंड है y ऑफ 0, y ऑफ 0 सॉरी y इक्वल टू 0 लिखा है व्हेन t इक्वल टू पाई, जब t इक्वल टू पाई लेंगे तो वैल्यू y की कितनी होगी 0, तो ये लिखा है मैंने। ये दो कंडीशंस ली मैंने, बिना कंडीशंस के तो फिर लाप्लास सॉल्व होगा ना, तो बहुत कांस्टेंट आ जाएंगे, सॉल्व तो हो जाएगी लेकिन कांस्टेंट बहुत आते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, वो आप लिख लीजिएगा, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। मैं एक बार और लिख देता हूँ, आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम मैंने लिया था, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, ये टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, ये आपको करना है। तो लाप्लास लिखेंगे, इसका निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का निकालना है, और प्लस लाप्लास ऑफ वाई लिखेंगे इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी लिखेंगे, ये लिख लिया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का लास्ट प्रॉब्लम में मैंने फार्मूला बताया था कि लाप्लास सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, वही फार्मूला हमेशा लगेगा। तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ 0, ये माइनस वाई डैश 0 प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब लाप्लास ऑफ टी, इसका फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, लिख देते हैं। देखो फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ टी टू पावर n, लाप्लास टी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है वो बता दीजिएगा आप, गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू पावर n प्लस 1, ये होता है फार्मूला, है ना, ओके। तो अब हमें क्या निकालना, लाप्लास ऑफ टी का निकालना है। तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे, n इक्वल टू 1 लेंगे तो लाप्लास ऑफ टी आएगा, लाप्लास ऑफ टी सो आएगा गामा 1 प्लस 1 अपॉन एस, n प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2, होगा इसका। अब गामा 2 की वैल्यू क्या होती है 1 फैक्टोरियल, गामा 2 की वैल्यू क्या होती है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना आएगा, ये गामा 2 की वैल्यू 1 आएगी 1 अपॉन स्क्वायर, ये आ गया लाप्लास ऑफ टी। सो यहाँ रख देंगे 1 अपॉन एस। अब जो वैल्यू गिवन है हम उसका यूज करेंगे यहाँ पे, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस माइनस, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एस वाई ऑफ 0, वाई ऑफ, देखो वाई ऑफ 0 की कहीं वैल्यू नहीं गिवन है, ये वाई डैश के गिवन है, और ये वाई ऑफ पाई गिवन है, वाई ऑफ 0 यहाँ पे पाई है 0 नहीं है, और हम इसके, तो हम देखिए वाई ऑफ 0 जो आएगा वो एक कोई ना कोई वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी, तो हम यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं स्मॉल ए क्या है कांस्टेंट हमने रख दिया। अब यहाँ हम लिख भी देते हैं कि हमने लिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू क्या लिया ए, कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है, माइनस y डैश 0 की वैल्यू होगी 1, ये गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है, प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एस का, ये लिख दिया। अब लाप्लास ऑफ y यहाँ भी लिखा, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू लाप्लास ऑफ, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो बच्चा है माइनस का ये सब उधर ट्रांसफर कर दो, तो आएगा 1 प्लस
ए एस सब ट्रांसफर हो जाएगा अपॉन वन अपॉन एस स्क्वायर, ये आ गया। अब जब लाप्लास ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या बोला था, इस टाइप की प्रॉब्लम जो ये थर्ड टर्म लिखा हुआ है, ये मैंने पिछले वाले में सॉल्व दिखाया है कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से हेल्प करेंगे। अभी हम फिर करेंगे इसको, ठीक है। सो देखो ये फार्मूले सारे बन चुके हैं, ये फार्मूला बन चुका है और ये फार्मूला बन चुका है। ये फार्मूला बनाना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ बता देते हैं हम आपको तो कैसे। ये लिखा है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो कैसे, एस स्क्वायर माइनस 0 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 कर दें, ठीक है। अब एस स्क्वायर इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे नहीं करोगे, कहाँ करोगे, यहाँ पे। तो एस स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करो तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये जो आया 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है पहला टर्म। दूसरा है क्योंकि ऊपर 1 है, ऊपर 1 तो लगा ही है, देखो लिख दिया हमने। और एस स्क्वायर इक्वल टू 0 कहाँ रखा, यहाँ पे रख दिया, तो ये प्लस का 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। 1 इंटू एस स्क्वायर कितना आएगा, एस स्क्वायर आ गया, ये 1 अपॉन एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आप पुट करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर कितना आएगा, -1 आएगा। जब -1 आएगा तो कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, कहाँ पर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा पता। एस स्क्वायर इक्वल टू -1 ये लिखा है, आपको ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। हमने पुट किया है स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पुट किया है, तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। यहाँ पर जिसको वैल्यू पुट इक्वल टू 0 पुट करते हैं उसको वहाँ पे वैल्यू नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे नहीं रखेंगे जो, और इसके अलावा हर जगह रखेंगे। तो एस स्क्वायर ये लिखा है, यहाँ रख दो -1, ऊपर 1 आया, नीचे -1 आया, कितना आया, -1 आया। जो फैक्टर लिखेंगे वो -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। सो ये जो फैक्टर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो, लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस, अब इसको फैक्टर करिए, सो 1 अपॉन एस स्क्वायर और इसको आएगा -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, हो गया फैक्टर जैसे हम करना चाहते हैं। हो गया फैक्टर। अब इसको ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो लाप्लास ऑफ y इक्वल टू आया है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, टीवीएस कर दो जरा, प्लस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये आएगा, ठीक है। इसके आने के बाद तो ये टर्म देखो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस। आई थिंक मैंने सही किया होगा, ये सही किया, गलत हो सकता है ना। सो अब इनवर्स लाप्लास, नॉट टेकिंग इनवर्स लाप्लास टर्म, तो y इज इक्वल टू है, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखो क्या, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये लिख दिया, माइनस, सॉरी प्लस, आई थिंक प्लस ही आएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, देखो यही आया हुआ, यस। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नहीं, ओके ओके, आई थिंक यहाँ पर ओके। तो ये जो मैं देख लेता हूँ कहीं y इज इक्वल टू
सही है, सही किया। सो देखो लाप्लास इनवर्स, अब इस सबके फार्मूले रखने हैं। जब फार्मूले रखोगे, इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ लाप्लास इनवर्स दिस, लास्ट वाले वीडियो में, सॉरी लास्ट वाली क्वेश्चन कराया था। और इसका नहीं कराया, ये मैं बताया। देखो अभी जस्ट मैंने लिखा था, अभी जस्ट लाप्लास ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू पावर एन प्लस वन, ये मैंने लिखा था। ठीक है। सो टी पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू पावर एन प्लस। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है क्या, वन अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ लिखा है वन अपॉन एस स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, वन अपॉन एस स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ एन इक्वल टू जब वन पुट करोगे तो स्क्वायर आएगा। देखो तो टी इज इक्वल टू आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा वन प्लस वन गामा टू अपॉन हो जाएगा एस स्क्वायर, हो जाएगा एस स्क्वायर। और गामा टू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, बताया था। तो टी इज इक्वल टू हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर, हो गया। बस अब पीछे सो y इज इक्वल टू आएगा e, और लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस प्लस वैल्यू किसकी होगी, कॉच। हमने बोला था जब s ऊपर आता है तो कॉच में फार्मूला बनेगा, कॉच 80 होता है। यहाँ देखो वन स्क्वायर लिखा है, तो a कितना है, वन, प्लस आ गया t, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन प्लस स्क्वायर, ये t आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट मैंने यूज किया था, ये आर्बिट्रेरी था, मैंने लेट कर लिया था। किसकी वैल्यू थी, y ऑफ जीरो इक्वल टू, ये मैंने लेट किया होता। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है हमको तो एक कंडीशन यूज करेंगे। देखो कंडीशन गिवन है आपके प्रॉब्लम में, y ऑफ पाई इक्वल टू जीरो, y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो नहीं गिवन है, वो तो हमें निकालना है। y ऑफ पाई इक्वल टू जीरो गिवन है, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। देखो y ऑफ पाई इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है तो उसका देखो, इसका मतलब है y एट टी इज इक्वल टू पाई, तो वैल्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब ये है। सो आप वैल्यू यहाँ जीरो करिए, जीरो इक्वल टू ए, अब टी कितना है, पाई, सो कॉज पाई प्लस टी कितना है, पाई, सो जीरो इज इक्वल टू ए, कॉज पाई की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, प्लस पाई, सो जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस पाई इक्वल टू जीरो। सो ए कितना आ गया, पाई, ए कितना आ गया, पाई, ए की वैल्यू आ गई पाई, जो मैंने यूज किया था। तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू पाई कॉस टी प्लस टी, ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से ये भी ओडी मैंने सॉल्व कर दी है। ठीक है। सो नेक्स्ट अभी एक मेरे को जो मोबाइल मेरा कॉल आता है, कॉल। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो इसको आप पढ़िए, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। आई थिंक ये प्रॉब्लम मैंने भी सॉल्व किया। ओके, दो काम।
और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हेलो, हाँ जी, यस, जी जी, अच्छा मैम बताइए। Okay, ma'am, wait a minute. I will not talk to you at this time. Right? I am busy right now. I will talk to you after some time. Right? Whenever you call me after 5 hours. Thank you for calling us. Sure. Now write down next problem. So third problem मैं आपको सॉल्व कराता हूँ यहाँ पर. Wait a minute. I think is there anything wrong or everything fine? Yes, it's fine. So the initial value problem लिखा है. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू साइन 3t, साइन 3t गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है y डैश ऑफ 0 इक्वल टू, ये आई थिंक प्रॉब्लम होगी. यस, ये गिवन है. अब ये सॉल्व करना है. ठीक है. सो अगेन वही y डबल डैश लिखा है, मतलब y डबल प्राइम सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. अगर लिखना चाहते हो, देखो यहाँ पे लिखा मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन, अब यहाँ डी एक्स स्क्वायर में लिखिएगा डी टी स्क्वायर होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ टी गिवन है ना. तो वैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा. y इज इक्वल टू साइन 3t लिख दीजिए. अब लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड. सो लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 3t. ओके, ये आ गया. अब इसके बाद फॉर्मूला यूज कर दिए. लाप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला बताया था एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस, फिर क्या होगा एस एस, फिर क्या होगा वाई, वाई ध्यान समझिएगा वाई 0 माइनस वाई 0 प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 3t. ये फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया आपको. ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको. सो अब करना क्या है, इसको आपको देखिएगा सारी वैल्यूज गिवन. देखो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 गिवन है, y डैश 0 इक्वल टू 0 गिवन है. तो हमने किया स्क्वायर किया लाप्लास ऑफ y, ठीक है, माइनस एस y ऑफ 0 की वैल्यू किया 0 गिवन है, माइनस y डैश 0 की वैल्यू 0 गिवन है, प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू, अब लाप्लास ऑफ साइन 3t, जस्ट इसके पहले वीडियो मैंने फॉर्मूला बताया है लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और यहाँ पर a कितना है 3 है, यहाँ पे a कितना है 3 है, तो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा. अब देखो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई प्लस लाप्लास ऑफ वाई
इज इक्वल टू आएगा 3/s² प्लस 9, ये आ गया। तो आप लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लीजिए, जब लाप्लास ऑफ y कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा s² प्लस 1 इज इक्वल टू 3/s² प्लस 9। अब आप निकालना है लाप्लास ऑफ y, तो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा 3/s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 9, ये बनेगा। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्लास 11th में पढ़ लिया होगा आपने 10th वगैरह में, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे टेक्स्ट टाइम। तो हमारा मेथड जो अभी बता रहा हूँ उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सो लाप्लास ऑफ y हमारे पास आया है इज इक्वल टू 3/s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 9। तो देखो हम बता देते हैं कैसे करते हैं, यहाँ पर किधर आते थे, s² प्लस 1 लिखा है इंटू s² प्लस 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ दो फैक्टर हैं s² प्लस 1 s² प्लस 9, तो सबसे पहले हम इसको जीरो करते हैं, तो s² प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना आया s² इक्वल टू -1 आ गया। अब जिसको जीरो किया है, जिसको जीरो किया है उसमें s² इक्वल टू -1 नहीं रखना है, रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको नहीं रखना। इसके अलावा जहाँ जहाँ है रख दो। देखो ऊपर कितना बेटा, ऊपर 1 आया, और यहाँ पे रखना नहीं है, दूसरे मान रखो s² -1 प्लस 9, कहाँ रख दिया हमने, यहाँ पे रख दिया, तो कितना आया 1/8, राइट। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा 1/8, जीरो किसका किया था, s² प्लस 1 को जीरो किया था, तो ये आ गया पहला टर्म आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। सेकंड करो, a² प्लस 9 इक्वल टू 0 पुट करो, तो a² इक्वल टू कितना आया -9। अब ये -9 है, ये क्या -9, तो s² प्लस 9 जो लिखा है ये फैक्टर इसमें नहीं पुट करना है, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरे वाले में रखो, इसमें रखो s² प्लस 1 में, तो s² प्लस 1 में रखोगे तो कितना आएगा, देखो -9 प्लस 1 कितना आया -8, ये आएगा -9 प्लस 1 -8 आ गया, राइट। सो फैक्टर क्या बना, देखो ऊपर तो 1 है और नीचे क्या आया -8 आया है, और जीरो किसको किया था s² प्लस 9 को, बस फैक्टर बन गया। तो ये पता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 3 बाहर निकाला, और जो 1/s² प्लस 1 इसकी वैल्यू देखो रखा मैंने 1/8 s² प्लस 1, ये पहला फैक्टर आ गया, राइट। दूसरा फैक्टर कितना आया -1/8, और ये आया s² प्लस 9। बस ये इतना सिंपल होता है पार्शियल फ्रैक्शन करना रिलेशन। आप देखो 1/8 कॉमन ले लो सबसे, तो 3/8 आया, आ गया 3/8, ये आ गया। सो 1/s² प्लस 1 माइनस 1/s² प्लस 9, ये आ गया। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, तो y इज इक्वल टू आ गया 3/8 कांस्टेंट आ गया, ठीक है। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 9, ये आ गया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू जो आएगा 3/8। अब इसका लाप्लास बताएं कितना आएगा sin t, बताया था पिछले वाले प्रॉब्लम में करा चुका, माइनस, लेकिन देखो इसमें लिखा है s² प्लस 9, s² प्लस लिखा, और ऊपर कहीं s नहीं है, ऊपर कहीं s नहीं है, राइट। तो साइन ही बनेगा, लेकिन साइन कब बनेगा, क्योंकि साइन 80 का फॉर्मूला मैंने बताया था लाप्लास ऑफ साइन 80। इसका दिक्कत यह है कि ऊपर होता है a/s² प्लस a², और यहाँ तो 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहाँ 1 कोई चल गया, लेकिन यहाँ 9 है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हमें यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए। सो यहाँ लिखा है 1, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को डिवाइड कर दिया, जो 3 को डिवाइड आया वो हमने बाहर कांस्टेंट तरीके लिख दिया, तो -1/3
ये आएगा साइन क्या बन जाएगा 3t। अब इसको और सॉल्व करना है तो कर लो, इसको 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये 1/8 साइन t माइनस साइन 3t, 3 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 3 साइन t आ जाएगा बस। तो ये आ गया सोल्यूशन ODE डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं हम आपके लिए, और डिफरेंट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम आपके लिए। अब आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम का गेस हो चुका होगा और कर भी आप लोग लेंगे। डिफरेंट था फॉर्म और नेक्स्ट आएगा दैट इज 4। आपको सोल्व करना है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू टी cos 2t, लिखा है t cos 2t। ओके, ये लिखा हुआ है और गिवन है y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू dy अपॉन dt और when t इज इक्वल टू 0, when t इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व चलिए तो इंटरप्रेट कर देते हैं कि लिमिट्स कैसे इसका मतलब है। देखिए y इक्वल टू 0 है इसका मतलब, और when t इज इक्वल टू 0 इसका मतलब आपको गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट है कि dy अपॉन dt ही इज इक्वल टू 0 है when t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है dy अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 0 वैल्यू क्या है। और इसको और लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dt, y डैश ऑफ t इक्वल टू 0 वैल्यू क्या है। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो y ऑफ 0 की वैल्यू 0 गिवन है और y डैश 0 की वैल्यू 0 गिवन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टी cos 2t। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी cos 2t, ये आएगा। ओके, चलिए कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा वो बता दें। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला पहले यूज कर लीजिए, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू, बस यहाँ पे रुक जाइएगा क्योंकि इसके आगे जो होता है ना वो हमें बताना है। देखो कैसे एक फार्मूला बता देखिए, अभी तक इसका मतलब टी लाप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t का लेना है आपको, तो लिख दीजिएगा लाप्लास ऑफ टी पावर एन एफ टी, इसका फार्मूला होता है -1 टू पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन और एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। थोड़ा बहुत समझ लीजिए, बता देता हूँ। जब आप लाप्लास ऑफ एफ टी निकालते हो, अभी तक मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो वो फंक्शन एस में आता है। किस में आता है, एस में आता है, एस का फंक्शन होता है। और जब आप इसका इन्वर्स निकालते हो, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, तो फंक्शन किस में आता है, एफ ऑफ टी में आता है, ठीक है। अब देखो
लाप्लास ऑफ टी पावर n इंटू एफ टी इक्वल टू होता है -1 टू पावर n, जितना n ये होगा उतना -1 की पावर n रख देंगे, ठीक। फिर n जितना पावर होगा उतना ही डेरिवेटिव निकलना, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये dn अपॉन dsn का मतलब होता है nth डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव है? nth डेरिवेटिव किसका है? एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी कुछ निकल के आएगा वो एफ एस होगा। उस एफ एस का क्या लेना है? nth डेरिवेटिव लेना है और -1 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n एफ टी, ठीक है। अब देखो यूज करते हैं इसका कैसे, तो समझना है। हमें निकालना है, देखिए लाप्लास ऑफ टी कॉस 2t का हमें निकालना है लाप्लास, ठीक है। सो यहाँ कंपेयर करोगे तो एफ टी कितना है? एफ टी है कॉस 2t और n कितना है? 1 है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? इसको सॉल्व करने के लिए लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म टी कॉस टी निकालने के लिए हमें चाहिए एफ एस। एफ एस क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। और ये अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता है? एस अपॉन एस का प्लस 4 होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी इसके 2 वीडियो पहले, आई थिंक सॉरी 2 लेक्चर प्रॉब्लम के पहले या तीसरी देख लीजिएगा, याद नहीं, लेकिन मैंने बताया 3-4 बता चुका हूँ अभी तक कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस का प्लस ए स्क्वायर। सो ये आ गया। और ये हमारा क्या है? एफ एस। ये हमारा क्या है? एफ एस, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है हमें, ठीक है, इसको अप्लाई करना है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस 2t इज इक्वल टू क्या आएगा? देख लो, -1 की पावर कितना होगा? n होता है, n कितना है? यहाँ 1 है, t पावर कितनी? 1 ही, तो यहाँ 1 रख दो। अब कितना डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू x? एक यहाँ n इक्वल टू 1 है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपॉन डी एस सी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसके अलावा नहीं लेना। और एफ एस लिखना है, ये ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में निकालना बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस 2t इज इक्वल टू आया -1 की पावर 1 आया तो -1 ही रहेगा, डी अपॉन डी एस। एफ एस कितना है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा, चेक कर लीजिए। यस, अब इसका डेरिवेटिव निकालना आता होगा, आता है तो ठीक है। कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v का फॉर्मूला, राइट। सो लगा दीजिए। पहले होता है v मतलब एस स्क्वायर प्लस 4, फिर डेरिवेटिव होता है u दैट इज डी एस का कितना होगा? 1 माइनस, फिर v का डेरिवेटिव मतलब एस स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2s आएगा। फिर इनटू क्या होता है? u दैट इज s अपॉन, जिसको नहीं आता तो 11th की बुक देख लीजिएगा, डेरिवेटिव निकाल, v स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, माइनस लगा दिया बाहर, एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 ये आएगा, -2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ये लगा माइनस एस का, ये आएगा एस का -2s का माइनस का एस स्क्वायर और प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को। सो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है? डेरिवेटिव का आ गया। ये हम वहां रखेंगे तो आप रख लीजिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ क्या आना चाहिए। सॉरी, कहाँ लिखा रहा? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 एच स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर।
ये आएगा। सो अब नेक्स्ट जब करेंगे आप यहाँ पर, तो वैल्यू रख दीजिए सबसे पहले, यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, एस स्क्वायर -4 ए स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये रख दीजिए। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। वाई ऑफ जीरो इक्वल टू, देखो जीरो गिवन है, सो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस इंटू जीरो माइनस वाई डैश जीरो, यस वाई डैश की वैल्यू जीरो, प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू आएगा एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब ये सो जीरो हो जाएगा, फिर लाप्लास ऑफ वाई ऑफ कॉमन ले लीजिए, तो आएगा एस स्क्वायर प्लस, कितना आएगा एस स्क्वायर प्लस 1, और इज इक्वल टू है एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा। फिर लाप्लास ऑफ वाई निकालेंगे तो आएगा एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इनटू एस स्क्वायर प्लस, ये चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। सो आया लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इनटू एस स्क्वायर प्लस, ये आया है। अब इससे आपको, इसका अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी इसका लेना है इनवर्स। क्या लेना है? इनवर्स। इनवर्स लेने के लिए तरीके देख लीजिए कैसे लेना है ना, क्योंकि अभी तक आपने स्क्वायर कहीं नहीं पढ़ा डेरिवेटिव का, अभी तक आपने कहीं स्क्वायर डेरिवेटिव का नहीं पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूं, देखो कैसे, कि डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान सुनिएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या होता है, बताओ। नहीं पता होगा? ओके, सो ये आप अभी देखो नेक्स्ट करने वाले हैं हम इसको। अब आज सिंपल से आपने इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड पढ़े, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले एस स्क्वायर किया, ठीक है, हम यहाँ करते हैं +4 कर दिया, -8 कर दिया। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पे किया क्या है, 4 को ऐड किया है और 4 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, राइट, तो -8 -4। अब ये एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन चुका है और एस स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए, लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर कर दीजिए इनटू एस स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। जो -8 आया है, -8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो एक एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस, आ गया। सो अब इस टाइप की प्रॉब्लम जस्ट पिछले वाले मैंने सॉल्व किया है इसको। नेक्स्ट, अभी तो काम, देखो आप इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है ना हमें, तो इसको 8 अपॉन किया ए स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट में मैंने ले लिया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वही आएगा। चेक कर लीजिए आप, चेक कर लीजिए, राइट। तो अब ये शॉर्ट ट्रिक जब अपनाएंगे आप, अब ये शॉर्ट ट्रिक तो अपनानी ही पड़ेगी आपको, बिना शॉर्ट ट्रिक का होने वाला नहीं है, ठीक है। सो फैक्टर आई थिंक कर लेंगे आप लोग, करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर, ये राइट।
5 बाय ओके ओके ये आ गया। ओके नेक्स्ट अगर हम करें देखो कैसे इसको, ये ऐसा लिखा हुआ, ये ऐसा लिखा है और लाप्लास ऑफ टी के स्क्वायर माइनस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ। सो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो फैक्टर करिएगा, देखो ये किया, अब एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करो, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी आई थिंक एस स्क्वायर 4 इक्वल टू 0 पुट किया तो एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ पर रखना है, इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है। माइनस 4 प्लस 1 कितना, माइनस का 3 आएगा। सो माइनस ऊपर आया 1, ऊपर 1 आया, नीचे आया माइनस का 3 और किसको 0 किया था, इसका 4 को, ऐसे आपने सिंपल से तरीके से सीख लेना। फिर एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, माइनस 1। ये माइनस 1 यहाँ पर रखना है तो कितना आया, ऊपर 1 आए, नीचे इसका माइनस 1 रखा, प्लस का 3 आया, यहाँ प्लस लगा दिया। किसको 0 किया था, एस स्क्वायर प्लस 1 को 0। इस तरीके से आपको चीजें समझ लेंगे। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो मैंने फैक्टर बता रहा था आपको, ये वाला बता रहा था ना, चलिए। सो इसको देखो, सबसे पहले ये तो फैक्टर सेम लिखे, तो सेम हम ऐसे कर देंगे, तो हाँ नेक्स्ट कर देते हैं। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिखा, ये लिखा, और फैक्टर देखो आपके पास आए कितने हैं, ये आया है, इसका फैक्टर तो यही आया ना, इसका ये आया, रख दो, माइनस 1 अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया, राइट, और प्लस 1 अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस। अब जो आपने बाहर रखा था ना, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म आपका सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट टर्म था, मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया। सेकेंड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 3 ये आया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर प्लस 4 का, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 बची, और प्लस 1 अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये आया सेकेंड। जब ये आया तो माइनस 1 अपॉन 3 जो है ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये होल स्क्वायर लिखा है, ये होल स्क्वायर लिखा है, और इसके बाद प्लस 1 अपॉन 3 हमने ऐसे किया, विद इन कर्ली ब्रैकेट किया। अब इसको विद इन कर्ली ब्रैकेट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ये आप ना अभी सॉल्व कर चुके हैं, ये अभी आप सॉल्व किए थे, देखो ये लिखा, ये है ना, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस 1 अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 हमने ये ले लिया, अब रख दो, तो माइनस इसकी वैल्यू रख दो ऊपर से फर्स्ट टर्म से, माइनस 1 अपॉन 3 ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ये आया। सो अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 अपॉन 3, सॉरी इतना बड़ा होगा तो माइनस आना, माइनस 1 अपॉन 3 एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये आ गया, प्लस 1 अपॉन 9 और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस, ये क्या आया, ये सेकेंड टर्म आया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करने फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों को वैल्यू रख लेंगे आप,
नेक्स्ट टर्म में देख लीजिएगा। सो पहला टर्म रख दीजिए। पहला टर्म क्या है, मैं देख लेता हूँ कि कितना आया इसको और पिछले आना पड़ेगा। ये आया 1/s² + 4 इंटू s² + 1 की वैल्यू रखनी है, रख दीजिए। सो आया -1/3 -1/3 s² ये रखना था, प्लस और क्या आया 1/3 s² + 1 1/3 a² + ये फर्स्ट टर्म रख दिया। अब लिखा है माइनस का 8, ये लिखा है। माइनस का 8 लिखने के बाद जो हमने क्या किया था, एस का देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, -8 छोड़ दिया था, तो 1/s² + 4 इसको और ये 1/s² + 4 लिखा था, इनटू में ये टर्म लिखा था, और इसकी वैल्यू हमने लिखी थी ये, तो ये लिख दी थी। इसको जब सॉल्व करने के बाद आया तो ये लिखिएगा -1/3 -1/3 a² + 4 का होल स्क्वायर, ये है। इसके बाद -1/9 -1/9 a² + ठीक है, और प्लस 1/9 a² + ये है। अब इसको बस टर्म गैदर करने कर लीजिए। देखो -1/3 a² + इसके अलावा और कहीं a² + 4 लिखा है, लिखा, प्लस का 8/9 a² ये लिखा है, और प्लस 1/3 a² ये लिखा है, और इसके अलावा कहीं लिखा है, यस लिखा है, -8/9 a² ये लिखा है, और प्लस का आएगा 8/3 a² + 4 का। देख लीजिए आप। ओके, हाँ बस सॉल्व हो गया। आप देखो बेटा, इसको एलसीएम लेकर इन दोनों टर्म को एलसीएम ले लो सॉल्व। जब एलसीएम लोगे तो 9a² + 4 आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। 9a² + 4 एलसीएम ले लीजिए। 9 करने के लिए इसको -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और प्लस आएगा 3 3 9, यस, प्लस फिर हमने यहाँ एलसीएम ले लिया किसका, 9a² + 1 का, यहाँ बचा 3 -8, देखो, प्लस हमने ये किया 1/3 यहाँ कर दिया, और हमने 2 भी यहाँ कर दिया, इंटू 4/a² + 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखो ये आएगा 5/9 इंटू 1/a² प्लस, सॉरी माइनस आएगा, 3 - 8 5 -5/9 5/9 a² प्लस ये आ गया, प्लस कर दिया। आप देखो यहाँ मैं 2/3 लेके चल रहा हूँ, 4/a² + 4। आप जब इनवर्स करेंगे, देखो कहीं भी s नहीं लिखा है, कहीं भी यहाँ भी देखो s नहीं लिखा है, कहीं भी देखो यहाँ पे s नहीं लिखा है, कहीं भी लिखा है तो इनवर्स, तो ये बन जाएगा क्या, sin 2t बन जाएगा। कब बनेगा sin 2? जब 4 का डिवाइड करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब बनेगा sin 2t। ओके, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, 5/9 लिखा है, यहाँ बनेगा sin t। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट,
देखो स्क्वायर में लग रहा है, क्या स्क्वायर में, और जस्ट शुरुआत में जाइएगा, और शुरुआत में ये देखो यहाँ कहीं स्क्वायर लगा, देखो ये स्क्वायर है ना, ये लाप्लास ऑफ टी कॉस टी, और -4 हमने देखो इसलिए वहां 4 कर दिया है, ठीक है। जो आप जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसका उल्टा होता है, मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो वहां जाएगा, ये जाएगा उधर माइनस। सो अब इसका आंसर, नाउ राइट डाउन टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, taking inverse Laplace transform both sides. Inverse Laplace transform both sides. जब आप टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो y आएगा, है ना। अब देखो s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 4 लिखा है, हमने किया, बताइए। अब 5/9 देखो 8/3, ठीक है, सो आएगा -5/9, देखो ये -5/9 साइन टी आ गया, कहाँ से आए, फिर 4 का डिवाइड 2 का, सॉरी 2 का डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद आएगा 4/9 साइन 2t, 4/9 साइन 2t। आई थिंक यहाँ कहीं क्या गड़बड़ हुआ है, 3 9, यहाँ आपका ये स्क्वायर प्लस 4 का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा जरा, एट बाई 9 प्लस का, और इसको 5/, हाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा +5, 2 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ जाएगा, 2/4 और 2 से डिवाइड किया गया तो 5/18, ये बन जाएगा आपके पास साइन 2t। अब ये 2/3 लिखा तो यहाँ आएगा t अपॉन 3, और ये आएगा cos 2t, ये आएगा cos 2t, तो आपका जो आंसर आएगा वो ये है। तो प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी इसलिए थी क्योंकि आपके पास जो फैक्टर थे ये इतने आए, ठीक है, और थोड़ा मिस्टेक से हो सकता है इस टर्म में हमने कहीं कैलकुलेशन गलत की हो, वो आप चेक कर लीजिएगा, राइट, लेकिन मैथड यही रहेगा। सो ये है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ओडीज ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।